सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज कोऑर्डिनेट की, जिसके चैप्टर 2 स्ट्रेट लाइन की हम बात कर रहे हैं, जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 2.1 की हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 12th क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जरा ध्यान से उस क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passing through the point 4, 3 and making intercept on the coordinate axis whose sum is -1। यानी इसकी लैंग्वेज कुछ ये कह रही है कि कुछ इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन लग रहा है ना। तो मैंने कहा ठीक है, हमारी जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो x अपान ए प्लस y अपान बी इज इक्वल टू 1 है। ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन है। अब भैया ए बी की वैल्यू कैसे निकाले? तो ये जो लाइन है वो 4, 3 से पास हो रही है। तो आप कहेंगे देखो भैया ऐसा है कि एज लाइन 1, राइटिंग गंदी है, मैनेज करिएगा, इस पासिंग थ्रू फोर कामा 3, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो करा तो सेटिस्फाई, यानी x जगह 4 कर दो तो 4 अपान ए हो जाएगा प्लस 3 अपान बी हो जाएगा इज इक्वल टू 1। अभी भी ए बी की वैल्यू तो निकलने वाली है नहीं। अब क्या करें? एक चीज और दी है कि कहना जो इंटरसेप्ट पर आर है ना, उनका सम -1 है। यानी दिया हुआ है कि a प्लस बी इज इक्वल टू -1 है। तो क्या मैं b को -1 माइनस ए लिख सकता हूं? भाई किसी एक वेरिएबल में लाओगे तभी तो वैल्यू निकालोगे। तो आप कहेंगे लिख सकते हैं, लिख दो। यानी 4 अपान ए प्लस 3 अपान -1 माइनस ए इज इक्वल टू 1। यानी यहां पर आपका एक अननोन वेरिएबल आ गया ए। अब निकालो ए की वैल्यू, बाद में एक वहां रख देंगे, बी निकल आएगा। तो निकालते हैं ए की वैल्यू। देखो पहले तो यहां एलसीएम ले लिया, एक काम कर लेते हैं, 4 अपान ए, यहां से माइनस कॉमन लेते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा 3 अपान 1 प्लस ए इज इक्वल टू 1। यहां पर हम लेते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या हो जाएगा? ए इंटू 1 प्लस ए, यानी 4 के साथ आएगा 1 प्लस ए माइनस 3 के साथ आएगा ए इज इक्वल टू 1। अब सिंपल मैथ्स है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। ब्रैकेट खोलो, 4 प्लस 4a माइनस 3a इज इक्वल टू, ये क्या डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर प्लस ए लिखा है, इसको उधर ले जाओ तो आएगा ए स्क्वायर प्लस ए। ये हो जाएगा आपका 4 प्लस ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए कट जाएगा, ए स्क्वायर 4 आएगा, यानी ए की वैल्यू +-2 आ गई। ए की वैल्यू आ गई +-2। ए की ये दो वैल्यूज निकल के आई। समझ में बात आ गई? ठीक। अगर मैं ए की वैल्यू यहां रख दूंगा तो बी की भी दो वैल्यू आ जाएंगी। भाई यहां पर जो बी का रिलेशन दिया गया है वो -1 माइनस ए है ना। तो मैं एक काम करता हूं, फर्स्ट इक्वेशन निकालने जा रहा हूं कि ए की वैल्यू 2 ले रहा हूं, तो बी की वैल्यू क्या आएगी? -1 -2 यानी कि -3। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या निकलने वाली है? x अपान ए प्लस y अपान -3 इज इक्वल टू 0। यानी कि मैं इक्वल टू 1, क्या लिख रहा हूं, इज इक्वल टू 1। यानी एलसीएम ले लो या न ले लो, जिस फॉर्म में आंसर आ रहा हूं, काय को ले लेंगे। जब इंटरसेप्ट फॉर्म में है तो वही लिख देता हूं। तो ये आएगा नहीं x अपान 2 माइनस y अपान 3 इज इक्वल टू 1। ये पहली इक्वेशन निकल के आई। ठीक है भाई, देख लो इंटरसेप्ट 2 और -3 है, इसको जोड़ोगे तो -1 आएगा, है ना। और सेकेंड केस क्या है कि a की वैल्यू -2 रखोगे। जब a को -2 करोगे तो b की वैल्यू क्या निकलने वाली होगी? -1, ये +2 हो जाएगा, यानी b 1 आ जाएगा। तो इक्वेशन क्या आएगी? x अपान -2 प्लस y अपान 1 इज इक्वल टू 1। तो ये दो इक्वेशंस आपके निकल के आई। अब आपका ये आंसर भी आ सकता है, हो सकता है एलसीएम ले लिया हो,
सेल्सियम लेगो 6, तो ये भी इक्वेशन हो सकता है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6, तो कोई भी फॉर्मेट आ सकता है, बट इक्वेशन तो सेम है ना। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन है, 12, दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। तो हैव यू गॉट इट, मुझे लग रहा है समझ में आ ही गया होगा, है ना। तो इसको कर लीजिएगा, अगला किसी और वीडियो में। नमस्कार।